जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली के पावन अवसर पर श्री विद्या उपासकों के लिए, श्री विद्या साधकों के लिए एवं एक सामान्य जनमानस के लिए भी माता लक्ष्मी की आराधना, उपासना सरल और सहज तरीके से किस प्रकार से की जाए, उसके जीवन से उसको कर्जों से मुक्ति प्राप्त हो तथा आर्थिक उन्नति हो, घर के अंदर सुख शांति ऐश्वर्यता की वृद्धि हो। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह पूजा, यह साधना कब से प्रारंभ करनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। दीपावली की आराधना, तो दीपावली से संबंधित लक्ष्मी जी के 5 दिवस हैं, उनमें करनी चाहिए। वह 5 दिवस कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, फिर दीपावली अर्थात अमावस की रात, प्रतिपदा अर्थात गोवर्धन पूजा, दूज अर्थात भाई दूज। इस प्रकार से 5 दिवस माता लक्ष्मी के पूजन के कार्तिक मास में विशेष रूप से आते हैं। विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ के साधकों के लोगों को अलग अलग प्रकार से करने को प्राप्त होती है। तो आइए मैं श्री विद्या उपासक ले चलता हूँ आपको सहज मार्ग के द्वारा श्री विद्या उपासना में। सबसे पहले नंबर तो यह समझ लें कि जो साधक, जो भक्तजन श्री विद्या क्रम में दीक्षित हैं, उनके लिए कोई और मंत्र न हो करके जो मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त किया गया है वही मंत्र उनका कल्याण करेगा, उनके लिए अतिश्रेष्ठ होगा। माता लक्ष्मी के निवास के लिए, माँ भगवती त्रिपुरांबा के आशीर्वाद के लिए। बाकी सामान्य जन को माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप का, किसी भी मंत्र का अनुसंधान करना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कि क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी की पूजा के लिए हमें एक पूजा वाला नारियल अर्थात श्रीफल लेना होगा, जो कि सूखा हुआ होता है और श्रृंगारित हो, क्योंकि माता महालक्ष्मी पूर्ण रूप से श्रृंगारित शक्ति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में प्रकट हैं हमेशा। इसलिए माता लक्ष्मी को नारियलों में भी श्रेष्ठ नारियल अर्थात सजा हुआ गोटा लगा करके या चुनरी को लपेट करके सजा लेंगे, ऐसे नारियल का प्रयोग करेंगे। इस श्रीफल को एक पीतल के लोटे पर कलावा बांध करके या तांबे के लोटे पर, कलश पर इस प्रकार से यूं करके रखेंगे। नोक सामने की तरफ रहेगी, यूं करके स्थापित कर देंगे। इस कलश में जल भर लेंगे पौन अर्थात 70 से 75%। एक और विशेष चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। यदि किसी साधक को ऐसा श्रीफल उपलब्ध हो जाए, ऐसा नारियल उपलब्ध हो जाए जो कि पानी वाला है, जटा से युक्त है, परंतु इसमें एक विशेषता है कि यह जीवित नारियल है। इसमें ये देखिए आप, पुष्प के दर्शन हो रहे हैं, इसके पौधे के दर्शन हो रहे हैं, अर्थात इसमें किल्ला निकल चुका है। यह नारियल अपने आप में जीती जागती माता लक्ष्मी के स्वरूप में विद्यमान किया जा सकता है, परंतु इसको तोड़ना नहीं है, इसकी केवल पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद इसको मिट्टी के गमले में लगा देंगे ताकि इस पौधे को संरक्षण मिल सके और यह पौधा वृक्ष बन सके। अगर जो कहीं इसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, कहीं लगा नहीं सकते हैं, तब इस नारियल को बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर अगर जो ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तब इसको एक बार तोड़ देंगे और तोड़ करके इस पूरे बीज को साबित निकाल लेंगे
इसके अंदर फूल निकलेगा। छोटा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। उस फल को, उस फूल को निकाल करके उसकी माता लक्ष्मी की तरह पूजा करेंगे। एक नारियल के फूल को सिंदूर में लपेट करके उसके साथ में पीली सरसों के दाने, अक्षत के दाने, इलायची का एक दाना, एक जोड़ा लौंग का, थोड़ी सी कपूर और 5 का एक सिक्का रख करके एक सुरक्षित स्थान पर रख लेंगे। चलिए अब आते हैं साधना क्रम पर। तो जो हमने नारियल सूखा वाला, पूजा वाला कलश के ऊपर स्थापित किया, उसको एक चौकी के ऊपर स्थापित किया और एक दूसरी लकड़ी की चौकी रख करके उस पर हमने हमारे पास जो श्रीयंत्र उपलब्ध है, चाहे वह स्फटिक का हो, ताम्रपत्र पर बना हुआ हो, भोजपत्र पर बना हुआ तो खैर नहीं रखेंगे, ताम्रपत्र पर बना हुआ हो, चांदी के पत्र पर बना हुआ हो या पीतल के ब्रास के पत्र पर बना हुआ हो, प्लेट वाला हो अथवा मेरु पीठ का बना हुआ श्री यंत्र क्यों ना हो, इस प्रकार से महामेरु श्री यंत्र क्यों ना हो, उसको एक थाली में, जो कि नीचे से पोला हो, इसको एक पीतल की थाली में अथवा बड़े से पात्र में श्री यंत्र को स्थापित कर लेंगे। अब सबसे पहले नंबर, एक दीपक जलाइए देसी घी का, जो कि श्री यंत्र के राइट साइड में रखा जाएगा, पात्र के बाहर रखेंगे। और एक धूप या स्टिक वाली अगरबत्ती, जो कि बिना बांस की हो, सुगंधित हो, उसको श्री यंत्र के बाईं ओर लेफ्ट साइड में लगा लेंगे। ध्यान रहे श्री यंत्र के लगाना है, अपने बाईं ओर नहीं, श्री यंत्र के बाईं ओर, और दाईं ओर धूप और दीप को स्थापित करेंगे। अब सबसे पहले नंबर, दक्षिणावर्ती शंख। हो सकता है कि किसी के पास में इतना बड़ा शंख ना हो, छोटा सा ही हो, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख यदि नहीं है तो एक बाजार से उसको प्राप्त कर लें, खरीद लें। अब इस दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके श्री यंत्र को स्नान करा देंगे और स्नान कराने के बाद पोंछ करके उनको प्रार्थना करेंगे, हे माँ त्रिपुर सुंदरी, हे माँ माता लक्ष्मी, आप इस श्री यंत्र में पदार्पण कीजिए और आकर के हमारे दुखों का नाश कीजिए, अंत कीजिए, हमारे कर्ज से हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। अब श्री यंत्र को शुद्ध जल से स्नान करा के मैया का आवाहन करेंगे। ओम श्रीमत महात्रिपुर सुंदरी यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, आवायामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमः। इस प्रकार से निवेदन करके माता लक्ष्मी का आवाहन श्री यंत्र में कर लेंगे। अब शुद्ध जल में ज़्यादा सा सिंदूर घोल करके, थोड़ा लाल कलर का करके, दक्षिणावर्ती शंख में भर के और मैया का श्री यंत्र पर अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करते समय खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे या फिर सुनते रहेंगे। कम से कम आपके पूजन काल में 11 बार खड्गमाला का स्तोत्र का पाठ हो जाना चाहिए प्रतिदिन, इन 5 दिनों तक। फिर उसके बाद जल में हल्दी को ज़्यादा से घोल करके पीले जल से मैया के श्री यंत्र का अभिषेक करेंगे। उसके बाद में कच्चे दूध से माँ का अभिषेक करेंगे श्री यंत्र पर। और ये सारी चीज़ें इस दक्षिणावर्ती शंख के अंदर भर करके और करते रहेंगे। या फिर किसी बच्चे को साथ में या किसी व्यक्ति को साथ में बिठा लेंगे, जो कि इस शंख के अंदर
एक पात्र से दूध, जल आदि की पूर्ति करता रहेगा और आप यूं करके धार बांध करके श्री यंत्र के टॉप पर, बिंदु पर अभिषेक करते रहेंगे। इसके बाद में फिर अनार के रस से और अनार के रस के बाद में मौसमी के रस से एक एक गिलास कम से कम रस को लेकर के मैया का अभिषेक करते रहेंगे। फिर उसके बाद में कम से कम 1.25 लीटर गुलाब जल लेकर के उसका अभिषेक धारा प्रवाह करते रहेंगे और खड्गमाला स्तोत्र का पाठ सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे। जिन साधकों को दीक्षा प्राप्त नहीं हुई हो उन्हें खड्गमाला स्तोत्र का पाठ नहीं करना है। वह श्री सूक्त का पाठ सुन सकते हैं या कर सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप निरंतर कर सकते हैं, जैसे कि श्रीम श्रीम श्री ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसके बाद में श्री यंत्र पर रोली से तिलक करेंगे और एक पात्र में हल्दी पिसी हुई और रोली को मिक्स कर लेंगे, या फिर हल्दी एवं सिंदूर को मिक्स कर लेंगे। लगभग 250-250 ग्राम दोनों चीज़ें को एकत्रित कर लेंगे। एक ही में मिला करके एक एक चुटकी चढ़ाते जाएंगे और श्री सूक्त का पाठ अथवा माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का पाठ, या जिन साधकों को दीक्षा में श्री विद्या का जो मंत्र प्राप्त हुआ है मैया का, उस मंत्र का जाप करते रहेंगे। इस प्रकार से यह 5 दिवस की साधना निरंतर करते रहेंगे और इस साधना का काल रात्रि काल होगा, अर्थात रात्रि के 10 बजे से लेकर के जितने भी समय इसमें लगे, 2 घंटा, 1 घंटा या 2.5 घंटा करते रहेंगे। पूर्ण करने के बाद माता को गुलाब के पुष्पों से पूजन करेंगे, उनको अर्पित करेंगे। गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों से माँ को ढक देंगे, श्रीयंत्र को ढक लेंगे। इसके बाद में श्रीयंत्र के चारों ओर 11 गोमती चक्र बड़े बड़े और 11 कमल गट्टे को लेकर के सजा देंगे। लघु नारियल भी यदि आपको प्राप्त हो जाएं, उनको भी आप उसी पात्र में रख देंगे। उसमें से चढ़ा हुआ जल पहले निकाल लेंगे, तब उनको गुलाब के पुष्पों से ढकेंगे। तब उनको शरीफे का भोग लगाएंगे फल में, या आंवला चढ़ाएंगे फल में। माँ को भोग में मिश्री का भोग, खीर का भोग, मेवा की ड्राई फ्रूट्स को पीस करके उसकी दूध में खीर बना करके, या फिर साबूदाने की खीर को केसर डाल करके बना करके भोग लगा देंगे। गुलाब का इत्र लगाएंगे। धूप और दीप पहले से प्रज्वलित है, कपूर की आरती करके दिखा देंगे। और माता बाला सुंदरी की जो आरती हमारे द्वारा लिखित है श्री विद्या के लिए, साधकों के लिए, उसको मन के अंदर भाव विभोर करके उच्चारित करेंगे। इस प्रकार से नित्य 5 दिवस तक यह साधना सभी साधकों के लिए अनिवार्य रूप से करना ही है। इसमें खड्गमाला स्तोत्र का एवं स्वरचित माँ बाला त्रिपुर सुंदरी जी की आरती का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। और विशेषता यह होगी कि इन 5 दिवस में रात्रि में साधना के बाद में भूमि पर ही शयन करें और उसी स्थान पर शयन करें जहाँ पर आपकी पूजा चल रही होगी, साधना चल रही होगी। इस प्रकार से इस दीपावली पर माता लक्ष्मी की विशेष साधना करके महा त्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या की उपासना क्रम को करके अपने जीवन को धन्य बनाइए तथा अपनों के जीवन में सुख समृद्धि लाइए। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।